press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello and welcome to Phoenix Educare. Welcome to this video. This is the 8th video of 9th Maharashtra Board Geography. The name of the chapter is Introduction to Economics. So ये रिवीजन वीडियो है. ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो देख सकते हो. जिसमें मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा ये चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है, ताकि आपके एग्जाम में आपको हेल्प हो सके. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ एक फैमिली का इनकम के बारे में, फैमिली के एक्सपेंडिचर के बारे में दिया हुआ है. एक्सपेंडिचर मतलब क्या, फैमिली स्पेंड कैसे करता है. तो डेली फूड के लिए 6,000 रुपीज खर्चा करता है. बाइंग 2 सेट्स ऑफ यूनिफॉर्म 2,000 रुपीज, इसमें सब कुछ दिया हुआ है. रिक्रिएशन मतलब क्या, फन एक्टिविटीज के लिए 500 रुपये खर्चा करता है. मोबाइल बिल है, ये सब कुछ दिया हुआ है. तो 22,550 रुपीज मंथली इनका एस्टिमेट एक्सपेंडिचर है. एक्सपेंडिचर मतलब क्या, खर्चा है. ठीक है. तो सपोज दिस इज योर एक्सपेंडिचर दिस मंथ एंड योर मंथली इनकम इज 20,000. तो अगर मेरा मंथली इनकम है 20,000 रुपीज, लेकिन मैं खर्चा कितना कर रहा हूँ 22,550, मतलब किसी से मैं लोन ले रहा हूँ, बोरो लेके खर्चा कर रहा हूँ. ठीक है. तो ये बैलेंस आप फाइंड कर सकते हो. सो 2,550 रुपीज का फर्क है. तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, किसी से बोरो करके एक्सपेंडिचर अपना मीट कर रहा हूँ. तो ये अभी जैसे हम घर का फाइनेंसेस मैनेज करते हैं, मतलब अगर मुझे क्या करना है कि मेरे खर्चे कम करने पड़ेंगे, तो खर्चे कम करूंगा तो क्या करूंगा, मैं रिक्रिएशन के लिए 500 रुपये कम कर दूंगा. उसके बाद टूरिज्म के लिए मैं थोड़ा पैसा कम कर दूंगा. तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो पैसा है उसे मैनेज करूंगा. मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा एक्सपेंडिचर को मैनेज कर रहा हूँ. मेरे पास जितने पैसे हैं उतने पैसों में ही मेरा खर्चा कर रहा हूँ. नहीं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा. तो जैसे हम अपने फैमिली का जो एक्सपेंसेस है मैनेज करते हैं, वैसे ही जब भी हम अपने कंट्री का जब भी एक्सपेंसेस मैनेज करते हैं, तो उसे हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं. सो इकोनॉमिक्स क्या है, एक टाइप का फैमिली मैनेजमेंट है. तो ये क्या है, फैमिली मैनेजमेंट है. देयर इज अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन फैमिली मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स. मतलब जैसे अपना घर चला रहे हैं, वैसे आपको हमें अपने देश को चलाना है, मतलब कंट्री को चलाना है. We understood from economics how to use time, money, labor and land effectively, how to satisfy the infinite needs of people using various resources in the study matter of economics. मतलब जो लोगों की नीड्स है, जैसे फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर है, ये सब लोगों की नीड्स है हमारे. उनको एजुकेशन चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, ये सब हम कैसे करेंगे, प्लानिंग करके करेंगे. इकोनॉमिक्स अलग अलग तरीके से प्लानिंग करेंगे, पैसा अलग अलग तरीके से खर्चा करेंगे जो भी हमारे पास है, और नया पैसा जनरेट करेंगे. इकोनॉमिक्स इज अ साइंस वेयर, लियोनल रॉबिन्स ने क्या बोला हुआ है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स. एंड्स मतलब क्या, कि उसे उसका खर्चा, उसके जो डिमांड्स है, एंड्स मतलब क्या, डिमांड्स है, उसको फुलफिल करने के लिए उसके पास स्केयर्स मीन्स है. मीन्स मतलब क्या, डिमांड फुलफिल करने के लिए. जैसे मेरा डिमांड है खाना, तो खाने को फुलफिल करने के लिए क्या चाहिए, मुझे एग्रीकल्चर करना पड़ेगा. एग्रीकल्चर कहाँ होगा, लैंड में होगा. लैंड क्या है, स्केयर्स है, कम है, रिसोर्सेस कम है, खर्चा ज्यादा है, या रिसोर्सेस कम है, डिमांड ज्यादा है. तो उसको जब भी हम मैनेज करने का कोशिश करते हैं, उसे बोलते हैं इकोनॉमिक्स. ये लियोनल रॉबिन्स ने बताया था. ठीक है. विच हैव ऑल्टरनेट यूजर्स. अब ये लैंड के बहुत सारे यूजर्स है हमारे. जैसे मैंने बोला कि मीन्स मतलब क्या, लैंड के अलग अलग यूज है, लेकिन हम मैनेज करके क्या करेंगे, कहीं फैक्ट्री लगाएंगे, कहीं एग्रीकल्चर करेंगे, कहीं कुछ और करेंगे. मतलब मैनेज करके हम क्या करेंगे, हमारे जो कंट्री में जो भी स्केयर्स मीन्स है, जैसे सिंपल एग्जांपल है वाटर भी क्या है, मीन्स है, हमारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स है. और ये हमारे नीड्स क्या है, पानी. तो अलग अलग चीज़ों के लिए पानी लगता है हमें. एग्रीकल्चर में लगता है, इंडस्ट्रीज में लगता है, घर में लगता है, हमारे पीने के लिए वगैरह, क्लीनिंग करने के लिए लगता है. तो हम क्या करेंगे, पानी का जितना भी हमारे पास पानी है, मतलब जितने भी रिसोर्सेस है, उसको प्लान करके हम बांटेंगे. तो ये क्या हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया. एज वी मैनेज द फाइनेंसेस ऑफ आवर फैमिली, मतलब जैसे हमारे पास 20,000 रुपये था, तो हमने अलग अलग तरीके से खर्चा किया, वैसे हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है कंट्री में, उसे हम अलग अलग तरीके से डिमांड प्लान करके खर्चा करेंगे. यही इकोनॉमिक्स है. ठीक है. तो ग्लोबल लेवल पे अगर आप ये कंजम्पशन, गुड्स ऑफ प्रोडक्शन वगैरह ये सब आप प्लान करोगे, तो ग्लोबल लेवल पे 3 टाइप के इकोनॉमिक्स है. पहले है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी. सिंपल देखो, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी मतलब क्या होता है, वहाँ के जो भी रिसोर्सेस है, मतलब वहाँ का जो भी बिजनेस है, या फिर वहाँ की फैक्ट्रीज है, फैक्ट्री रिसोर्सेस है, जो भी है, वो गवर्नमेंट ओन नहीं करता है. गवर्नमेंट करेगा लेकिन बहुत कम करेगा. ज़्यादा कौन ओन करेगा, ज़्यादा ओन करेगा प्राइवेट लोग. मतलब अमेरिका में वहाँ के जो बिजनेसमैन है, उनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, सब कुछ है. गवर्नमेंट सारी चीज़ें मैनेज नहीं करता है. गवर्नमेंट क्या करता है, सिर्फ लोगों के डिसीजंस वगैरह लेता है. वहाँ बिजनेस नहीं करता है लेकिन गवर्नमेंट.
ठीक है, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल। मतलब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी मतलब क्या होता है, वहाँ के जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो मैंने बोला कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या, प्रोडक्शन कैसे होगा, लैंड में होगा, वाटर में होगा, तो ये सब मैनेज कौन करेगा, ये मैनेज करेगा वहाँ का गवर्नमेंट मैनेज करेगा, लेकिन ज़्यादा करके वहाँ के प्राइवेट लोग मैनेज करते हैं। तो ओनर प्राइवेट लोग होते हैं, मतलब वहाँ की फैक्ट्रीज है उसका ओनर कौन है, प्राइवेट इंडिविजुअल है। जैसे हमारे यहाँ अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, ये सब लोग कौन है, बिजनेसमैन है। लेकिन हमारे पास हमारे गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, या वो गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारे बिजनेसेस है, तो ये हमारे कंट्री में अलग होता है। यूएसए में कैसे होगा, या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में कैसा होगा कि जो इंडिविजुअल है, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन इज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल, उसके हाथ में ज्यादा होगा। मेन एम इज टू अर्न प्रॉफिट। अभी उसका बिजनेस है तो वो क्या किसी को दान नहीं करते बैठेगा, वो क्या करेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा। तो मेन एम क्या होगा उसका, प्रॉफिट अर्न करना। एग्जाम्पल है जर्मनी, जापान, यूएसए, इन कंट्रीज में आपको कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज मिलेगा। मतलब यहाँ क्या होता है, यहाँ का जो भी बिजनेस है ज्यादा करके प्राइवेट इंडिविजुअल के पास होता है। सोशलिस्टिक में क्या होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करता है सब कुछ। जैसे रशिया है, चाइना है, वहाँ क्या होगा, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा। जो भी रिसोर्सेस है, जो भी लैंड है, वो सब गवर्नमेंट उसका मालिक होगा, गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा लोगों के बीच में। द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बिलोंग टू द सोसाइटी। गवर्नमेंट का है मतलब क्या, सोसाइटी का है, सारों का है, सभी लोग मिलकर करेंगे, और जो भी गवर्नमेंट के पास आएगा वो सबको बांटेगा वो। तो ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेगा, ये क्या करेगा, वेलफेयर के लिए काम करेगा। सो मेन एम इज टू अचीव सोशल वेलफेयर, मतलब लोगों के भलाई के लिए काम करेगा। सिंपल एग्जाम्पल है, देखो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल और ये है प्राइवेट हॉस्पिटल। तो प्राइवेट हॉस्पिटल क्या करेगा, पैसा कमाने का कोशिश करेगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्या करेगा, वहां लोगों की भलाई का काम करेगा, तो कम पैसे में भी ट्रीटमेंट देगा। दोनों भी काम सेम कर रहे हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि ओनर कौन है। तो कैपिटलिस्टिक में ओनर है प्राइवेट इंडिविजुअल, सोशलिस्टिक में ओनर है गवर्नमेंट। ठीक है, चाइना, रशिया उसका एग्जाम्पल है। मिक्स्ड में क्या होगा, दोनों भी होगा, मतलब वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल भी होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी होगा। तो कुछ लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट कमाने का काम करेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट जैसा, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है जो गरीब लोगों का मदद के लिए ये सब काम करेंगे। तो इंडिया में क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी होता है, दोनों टाइप के बिजनेसेस है, प्राइवेट भी ओन करता है, गवर्नमेंट भी ओन करता है। सो को एक्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, अ बैलेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड सोशल वेलफेयर इज मेड। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्या करेगा, सोशल वेलफेयर करेगा, और प्राइवेट हॉस्पिटल क्या करेगा, प्रॉफिट करेगा। तो जिसके पास जितने पैसे है वैसे वो जाएगा उसके पास। इंडिया, स्वीडन, यूके हैव अडॉप्टेड दिस टाइप ऑफ सिस्टम। यूके मतलब कि यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन। ठीक है, अभी यहाँ देखो कि अलग अलग टाइप के काम चलते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग आवर इकोनॉमी, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी मतलब क्या, कि इंडिपेंडेंस हमारा, कि हमारे डिसीजन हम खुद लेंगे। जोग्राफिकल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं उस कंट्री को बाहर से कुछ खरीदने का जरूरत नहीं होता है, तो वो क्या करेगा, इकोनॉमी उसका अच्छा होगा, वहाँ डेवलपमेंट वगैरह अच्छा होगा। पॉपुलेशन, कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी खराब है, बहुत कम पॉपुलेशन भी खराब है। तो बैलेंस पॉपुलेशन होना चाहिए, कि जितने लोगों को ज़रूरत है उतनी ही पॉपुलेशन होना चाहिए, और सभी लोगों को स्किल्ड होना चाहिए, सभी लोग काम करने के लिए लायक होना चाहिए। ऑक्यूपेशन, अलग अलग टाइप के बिजनेस जो करते हैं, जैसे यहाँ फार्मिंग हो रहा है, यहाँ कोई बिजनेस फैक्ट्री में काम कर रहा है, या टीचर है, फार्मर है, जो अलग अलग टाइप के ऑक्यूपेशन चलते हैं। ठीक है, अभी इकोनॉमिक्स क्या है, देखो इकोनॉमिक्स इज इंपॉर्टेंट सोशल सब्जेक्ट। वी यूज इकोनॉमिक्स ऑन अ लार्ज स्केल इन एग्रीकल्चर, ट्रेड, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ इन अवर डेली लाइफ। ये सब हम इकोनॉमिक्स डेली यूज करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, खरीदते बेचते, ये सब क्या इकोनॉमिक्स ही है। ट्रेड करते हैं, फाइनेंस करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स होल्ड अ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस इन द सोशल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस। इकोनॉमिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमारे लाइफ से डिपेंडेंट है। अभी ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, अभी ये एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ ने देखो एक बुक पब्लिश किया था, वेल्थ ऑफ नेशंस। तो उसमें बताया था कि उसने कि कैसे साइंस ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक्स के बारे में उसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एडम स्मिथ के बारे में। ठीक है, देन ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है, देखो जैसे हमने यहाँ देखा था, बात किया था कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, इसके बारे में सब बात किया। अभी ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है, कि एक कंट्री क्या करता है, दूसरे कंट्री के साथ जाके बिजनेस कर सकता है। तो ये बैरियर नहीं होता है, बाउंड्रीज नहीं होता है, मतलब इंडिया के अंदर ही बिजनेस करना है ऐसा नहीं है। हम कहीं भी जाके कुछ भी खरीद सकते हैं, कहीं भी जाके कुछ भी बेच सकते हैं। तो ये सब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन होता है। द रिसेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज आर टेकिंग द इकोनॉमिक टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स बिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी। तो हमारे कंट्री का इकोनॉमी नहीं बिल्ड कर रहे, सीधा वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड में कहीं भी जाके आप कुछ भी कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। वर्ल्ड इकोनॉमी इज अ बॉर्डरलेस इकोनॉमी इन विच नेचुरल रिसोर्सेज, प्रॉफिट, सर्विसेज, कैपिटल, लेबर एंड टेक्नोलॉजी फ्लो फ्रीली अक्रॉस बॉर्डर्स।
फ्रीली अक्रॉस बॉर्डर्स मतलब क्या कि सपोज इंडिया का कोई आदमी है, वो जाके यूएसए में काम कर सकता है, यूएसए का आदमी जाके यूके में, ब्रिटेन में काम कर सकता है। तो क्या हो रहा है, रिसोर्सेज जो है कहीं ना कहीं जाके घूम के कहीं भी काम कर रहे हैं। प्रॉफिट भी, जैसे अमेरिका की इंडस्ट्री ने अगर इंडिया में गुड्स बेचा तो उसे प्रॉफिट मिला, मतलब क्या उसको इंडिया से पैसा अमेरिका में जा रहा है। वैसे इंडिया के आदमी ने अमेरिका में बेचा तो अमेरिका से इधर आ रहा है। तो ये प्रॉफिट भी फ्लो होते रहता है, ठीक है। लेबर मतलब लोग, वो भी फ्लो होते रहते हैं। टेक्नोलॉजी भी फ्लो होता है, अमेरिका का अच्छा टेक्नोलॉजी इंडिया लेगा, इंडिया का अच्छा टेक्नोलॉजी अमेरिका लेगा, तो टेक्नोलॉजी भी फ्लो होता है। सर्विसेज मतलब क्या, सपोज इंडिया के लोगों के पास अच्छे स्किल्स है और अमेरिका के लोगों के पास काम है, तो वो अमेरिकन क्या करेंगे, अमेरिका में पैसा बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, सैलरी बहुत ज़्यादा होता है। कंपैरेटिवली इंडिया में सैलरी कम होता है लोगों का, तो अमेरिकन लोग क्या करेंगे, वही काम इंडियंस को देंगे। तो इंडियन क्या करेंगे, अमेरिका का काम करेंगे। तो क्या कर रहे हैं हम, सर्विस को भी एक जगह से दूसरे जगह सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं बॉर्डरलेस इकोनॉमी। फ्रीली कहीं ना कहीं घूम रहा है सब, ईमेल्स के द्वारा या फिर हम इंटरनेट के द्वारा अभी कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। मीटिंग्स करना है तो हम ऑनलाइन मीटिंग्स कर सकते हैं, तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट ट्रैवलिंग का भी नहीं है, तो उसमें कॉस्ट भी बचता है। ग्लोबलाइजेशन मीन्स अलाइनिंग, अभी ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन देखो। ग्लोबलाइजेशन मीन्स अलाइनिंग द कंट्रीज इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। मतलब हमने क्या किया, जो हमारा कंट्री का इकोनॉमी था उसे वर्ल्ड के इकोनॉमी के साथ लिंक कर दिया। मतलब पहले हम हमारे कंट्री में ही बिजनेस करते थे, अभी हम क्या कर रहे हैं, दूसरे कंट्री के साथ भी, वर्ल्ड के साथ भी बिजनेस कर रहे हैं। तो हमने हमारी इकोनॉमी को वर्ल्ड के इकोनॉमी के साथ जोड़ दिया, अलाइन कर दिया, ठीक है। देयर इज अ फ्री ट्रेड एंड ऑल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द इन्वेस्टमेंट आर केप्ट असाइड। तो पहले क्या होता था, रेस्ट्रिक्शंस होते थे कि आप बिजनेस नहीं कर सकते हो, आपको गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा। अभी परमिशन सब लेना पड़ता है, लेकिन बहुत कम हो गया। अभी पहले बहुत ज़्यादा परमिशन सब लेना पड़ता था, अभी वैसा नहीं है, ठीक है। Every country has a different economy. Nevertheless, the main function of economy are similar. Some of the main functions of the economy are as follows. ये very important question है, एग्जाम में आता है। Deciding the product and quantity of its production. तो इकोनॉमी क्या करता है, प्रोडक्ट डिफाइन करता है कि कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है और उसका कितना क्वांटिटी होना चाहिए। कि हमने अगर सब राइस ही ग्रो करते रहे तो क्या होगा, बहुत सारा राइस हो जाएगा हमारे कंट्री में, बाकी चीज़ नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले डिसाइड करेंगे क्या चाहिए हमें और कितने क्वांटिटी में चाहिए। मिनिमाइज द प्रोडक्शन कॉस्ट एज मच एज पॉसिबल। अगर हमको प्रॉफिट अर्न करना है तो हमें क्या करना है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम करना है। जितना प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा उतना हम ज़्यादा प्राइस में बेच सकते हैं और उतना प्रॉफिट कमा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। मतलब लोगों में पैसा हम इक्वली बांटेंगे, जो भी पैसा बांटेंगे मतलब एक्चुअली जाके पैसा नहीं देंगे। गवर्नमेंट क्या करता है, जो अलग अलग स्कीम स्टार्ट करता है, फैसिलिटीज देता है, वो सभी को इक्वली देगा, ठीक है। मेकिंग अप्रोप्रिएट प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द फ्यूचर, कि हमने आज ही जितना भी पैसा है रिसोर्सेज से खर्च नहीं करना है, फ्यूचर के लिए भी बचा के रखना है। डिसाइडिंग फ्रॉम होम द गुड्स विल बी प्रोड्यूस, फॉर होम द गुड्स विल बी प्रोड्यूस, किसके लिए गुड्स प्रोड्यूस करना है। मतलब सिंपल एग्जांपल है, जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगा, लोगों के बारे में सोचेगा, गरीब लोगों के बारे में सोचेगा, सभी के बारे में सोचेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से प्रोडक्शन करेगा। जैसे जो प्राइवेट आदमी है वो क्या करेगा, वो अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेगा, तो वो सोचेगा कि जो पैसा खर्चा कर रहा है मैं उसके लिए बनाऊंगा। ये डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ इकोनॉमी और फंक्शंस क्या है इकोनॉमी के। थस एन इकोनॉमी स्ट्राइव्स टू क्रिएट ए बैलेंस बिटवीन लिमिटेड रिसोर्स एंड अनलिमिटेड नीड्स। जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि रिसोर्सेस लिमिटेड है, कम है, लेकिन नीड्स बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, सारे चीज़ें गरीबों में, सारी चीज़ें अमीरों में नहीं बांटेंगे, हम गरीबों के लिए भी रखेंगे। तो डिसाइड करेंगे कि हमारे नीड्स कैसे फुलफिल करने हैं, उसके हिसाब से आप रिसोर्स का प्लानिंग करेंगे, ठीक है। सपोज यू आर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ एग्रेरियन इकोनॉमी, एग्रेरियन कंट्री। एग्रेरियन कंट्री मतलब क्या, जिस कंट्री में एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है। गिविंग अ प्रायोरिटी टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, मेक अ 5 पॉइंट प्रोग्राम। तो आप देखो कि एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो फार्मर्स को मार्केट होना चाहिए। मार्केट मतलब क्या, उन्होंने प्रोडक्शन कर दिया लेकिन उनको बेचने के लिए मार्केट अवेलेबल होना चाहिए। कस्टमर सामने डायरेक्ट अवेलेबल करके देना चाहिए। बीच में जो दलाल होते हैं या जो मिडिल मैन होते हैं उनको निकाल देना चाहिए। और गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, फार्मर्स की मदद के लिए उनको अलग अलग तरीके से मदद करना चाहिए, लोन देना चाहिए। ये मैंने 2 चीज़ बताया, ऐसे आप 5 पॉइंट प्रोग्राम बना सकते हो। I end the chapter. I think we have completed the chapter now. So I hope you have understood the chapter. And if you have understood, you can share this video with your friends and you can subscribe for more videos. Thank you for watching.